अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा हाशमी। आप देख रहे हैं लाहौर 42 न्यूज़। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम रियासत की सियासत के अंदर उन तमाम सवालात का जवाब जो आज इमरान खान साहब ने कौम कौम के जहनों में पैदा कर दिए हैं। आज हर कोई ये पूछ रहा है कि क्या खान साहब के खिलाफ वाकई कोई आलमी साजिश है, क्या उसमें नवाज शरीफ का कोई किरदार है, क्या ये जो अपोजिशन मुतहरिक हुई है ये इमरान खान साहब के खिलाफ किसी आलमी इशारे पर हुई है, क्या इस्टेब्लिशमेंट का इसमें कोई किरदार है, और ख़ास तौर पर यह कि ये सिर्फ अमेरिका का किया धरा है कि या फिर चाइना भी इसके अंदर शामिल है। इसी प्रोग्राम रियासत की सियासत ने ये तमाम तर सवालात का जवाब पेशगोई करते हुए 13 फरवरी और 23 फरवरी यानी तकरीबन 1.5 माह कबल दे दिया था। और पूरी तफसील बताई थी, कहाँ पर कब इशारा हुआ, कितने दिनों में हुआ, खान साहब कब तक रहेंगे, कब तक नहीं होंगे, और अभी तक सब कुछ उसी स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है। सुनिएगा क्लिप्स, शेयर कीजिएगा, सर दुनिएगा और तजिए को मजीद बेहतर कीजिएगा सहाफ़ियों के लिए ख़ास तौर पर। देखिए। तो सर आपको लगता है कि एक तरीके अदम एतमाद आ जाएगी अगर, तो क्या वो अब की बार कोई इनको शिकस्त फाश फिर ना हो जाए, या हो जाएगी इस बार कोई बार आवरी? देखिए जी, आपके लिए एक खबर दे रहा हूँ जी। कि तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी और नाकामी ये कुछ 2-3 तारीखों में फाइनल हो जाएगा। 18 से 19-20 मैक्सिमम। 18 फरवरी से सर ऐसे ही? हाँ, 18 अच्छा। 18 फरवरी अच्छा। 19, इन 3 दिनों में असल वाला जो इशारा है ना, वो अभी तक नहीं था, कोई इशारा नहीं था, अब इशारा आना है। और वो अच्छा, यानी 18 से 20 के दरमियान इशारा मुतवक्का है। हाँ, और मुल्क से बाहर से आना है, और वो इशारा आ गया तो मेरा ख्याल है कि मेरे और आप समेत सबको पता चल जाएगा। अगर ना हुआ तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो वो इशारा होगा फाइनल होके होगा। अच्छा। तो ठीक है जी, कर दे। अच्छा, वो इस्लामाबाद के जुड़वा शहर से नहीं, वो लंदन से आ रहा है, ऐसे ही है सर? नहीं, लंदन नहीं है, लेकिन मुल्क से बाहर से। अच्छा, इंटरेस्टिंग। मुल्क से बाहर से आ रहा है। सर थोड़ा सा कोई करीब करीब कर दें, बहुत वाइड नक्शा हो गया है। नहीं, वो बहुत थोड़ा दूर है, वो बहुत दूर है। करीब करीब कैसे कर दूं मैं, मतलब वो लंदन से भी दूर है, तो कैसे दूर? अच्छा, दूर है। हाँ। अच्छा, बहरे काहिल के उस पार है सर, ऐसे कह रहे हैं सर? हाँ, तो वो अच्छा। इशारा जो है वो वहां से आएगा और इन 3 तारीखों में आ जाएगा। और अगर वो इशारा, जो कि जाहिर है कि बहुत से लोगों को पता भी चल जाएगा, तो फिर पक्का, फिर कोई नहीं इसको रोक सकता। ठीक हो गया। और सर अगर इशारा उलट जाता है या नहीं आता इशारा, तो फिर इस अपोजिशन के दिलों में क्या बचेगा सर बाकी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अपोजिशन बहुत कुछ गेन कर चुकी है। ठीक है। और इसलिए मैं ये कहूंगा गेन कर चुकी है कि अपोजिशन की जो सियासी अपना सॉरी हुक्मरान जमात है वो तकसीम हो चुकी है। हुक्मरान जमात तकसीम से भी ज्यादा मैं कहूंगा कि टूट फूट चुकी है। ठीक। इससे बखरे हो गए। ठीक है। 10-10, 20-20 के टोले मौजूद हैं इस वक्त, और अपनी अपनी, और कहीं कहीं तो एक एक दो दो भी है, और अपनी अपनी मंजिल की तलाश में। तो आप ये समझें कि ये हुकूमत अगर अपनी मदद पूरी करती भी है, और यही हुकूमत यानी कि इमरान खान लेड गवर्नमेंट जो है, ये अगर हुकूमत मदद पूरी करती भी है, तो फिर ये यही समझें कि आप कुछ मजबूरी के तहत होगा कि चलो यार किसी को 5 साल पूरा करने थे इमरान खान। अच्छा। तो अदरवाइज ये बिल्कुल आप कहें कि एक कटा हुआ केक है। और अच्छा। अपोजिशन की बहुत सी लोग जो हैं वो उनमें से अपना अपना केक में से अपना अपना हिस्सा वसूल कर चुके हैं। मैं ये कहूँ, ये नहीं कह रहा कि करेंगे, कर चुके हैं। लोगों से बातचीत फाइनल, और मेरी इतला ये है कि अयाज सादक इस वक्त जो वापस आए हैं, तो वो जो लेके गए थे एक लिस्ट, वो अप्रूव करा के आए। अच्छा। जो 23 से 25 लोगों की लिस्ट थी, जिन्होंने हुक्मरान जमात में से कहा था कि हमें यकीन दहानी कराएं, हमें टिकट्स दें, तो उनमें से अब हो सकता है 2-3 के ना हुए हों, लेकिन वो लिस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो अप्रूव हो गए हैं वहां से। सर लेकिन जो भी रेसिपी वो बनाएंगे,
ये इस तब्दीली की भी या आगे जाने की भी, फर्ज कीजिए इस तब्दीली की भी, तो सर अपोजिशन को तो एस्टैब्लिशमेंट में से किस धड़े का साथ देना होगा? ऑब्वियसली जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देनी होगी, क्योंकि जो पेशावर कोर है वो तो खान साहब के फेवरेट है, वही आगे कंटेंट भी हो सकते हैं आर्मी चीफ के। तो सर क्या ये अपोजिशन इस सौदे के ऊपर तब्दीली करने जा रही है या ये सौदा कर लेगी? खासतौर पे मैं नून लीग की बात करूंगा, खासतौर पे मौलाना फजलुर रहमान की बात करूंगा कि ये क्या उनको एक और एक्सटेंशन देने के ऊपर आ जाएंगे इक़्तिदार में देकर? कैसे अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि जो पिछली एक्सटेंशन है वो इन्होंने अपनी मर्जी से दी थी, इमरान खान ने दी थी या अपोजिशन ने दी थी, किसने? सब शामिल थे इसमें? नहीं, ऐसा नहीं। इन्होंने तो जो इशारा 18 से 20 के दरमियान आना है वो उस वक्त भी आया था और उन्होंने तो लब्बैक कहा था। ठीक। हाँ, तो वो एक्सटेंशन के मामलात मुल्की नहीं होते, गैर मुल्की होते हैं। तो इसलिए वो अगर 18 से 20 के दरमियान ये भी फैसला होना है, दोनों चीजें होनी है। अच्छा, और फिर ही जो है नवाज शरीफ साहब जो है वो और बाकी सब जो है उसको सेंड करेंगे और फिर ही मामला आगे चलेंगे, ऐसे ही है? ऐसे ही। आप यकीनन हैरान हुए होंगे कि इतनी प्रिसाइज मियां ताहिर साहब ने आपको चीज़ें बताई। अब आप अगला हिस्सा सुनिए जिसके अंदर मैं उनसे ये पूछता हूँ कि क्या ये मार्च में ये कब होगा, क्या खान साहब को कुछ और नसीब होगा या नहीं होगा। एग्जैक्ट डेट्स और जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं एग्जैक्ट उस तरीके से आपकी तमाम तर इन्फॉर्मेशन हमने आपको तकरीबन 1.5 माह पहले आपको दे दी थी। सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रज़ा हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत की सियासत। नाजरीन, जो सियासी माहौल है, दर्जा हरारत है वो गर्म है। इतनी हरकत शुरू हो चुकी है जो इससे पहले अपोजिशन की जानिब से सियासी मैदानों के अंदर नहीं देखी गई। कहा यह जा रहा था 2 से 3 माह कबल के मार्च के अंदर कुछ हो जाएगा, मार्च के अंदर कुछ हो जाएगा। काफी सारे लोग ये कह रहे थे कि मार्च भी गुजर जाएगा और वहां पे कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर जो हमने आखिरी प्रोग्राम किया जिसमें सीनियर जर्नलिस्ट मियां ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बड़ी जबरदस्त पेशगोइयां की और उन्होंने बड़ी अंदर की खबर और दूर की खबर भी लाकर हमें दी। और उसमें उन्होंने इसी प्रोग्राम के अंदर इंकशाफ किया था कि आप ठहर जाएं, 18, 19 और 20 तारीख के इन दिनों के दरमियान में कहीं पर एक इशारा होना है और उस इशारे के बाद जो पार्टी है वो ओवर हो जाएगी, गेम खत्म हो जाएगा और जिनकी बसात इस वक्त बिछी हुई है, जिनकी इस वक्त जो है चल रही है, उनकी चलती हुई भी रुक जाएगी। मियां साहब हमारे साथ फिर एक बार फिर मौजूद हैं। उनसे हम अब उसकी भी तफसील लेंगे कि क्या इशारे हुए, नहीं हुए, और ये जो अचानक से हरकियात सियासी पैदा हुई हैं। शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, जरदारी साहब मिल रहे हैं, फिर जरदारी साहब आ रहे हैं, चौधरी से मुलाकात हो रही है, जहांगीर तरीन से मुलाकातों के जिक्र है। तो इस सब के पीछे अब कंक्लूजन क्या होने जा रहा है, ये सब कुछ हम मियां साहब से तफसीलन पूछते हैं। मियां ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मियां साहब, इशारा आपने एक जिक्र किया था कि इशारा होगा और उस इशारे के बाद जो है वो मामला कंक्लूड होंगे। तो सर इशारा हुआ नहीं हुआ उसकी क्या खबर है? सर हो गया। अच्छा, इशारा हो गया, सारा हो गया। अच्छा, तो सर थोड़ा सा बताएं कुछ एक आधी लाइन के अंदर कि इशारा हुआ है, किसकी गर्दन और किसकी छुरी और कौन जा रहा है कौन आ रहा है? सर हम तो सीधी सीधी बातें सुनने वाले लोग हैं सर, बेचारे। देखिए जी, मैंने आपको कहा था कि इशारा वो उस वक्त आपने मुझे कुछ हवाले दिए थे कुछ जर्नलिस्ट थे और उनका ये कहना था कि इशारा हो गया या नहीं हुआ, कुछ इस तरह की बातें चल रही थी। तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि अभी कोई इशारा नहीं हुआ। इशारा जहां से आना है यानी कि हरी झंडी जहां से दिखाई जानी है वो तो मुल्क के अंदर से नहीं है, वो बाहर से है। तो वहां से इशारा हो चुका है, तब्दीली का इशारा दे दिया गया है कि गो हेड, आप जो करना चाहते हैं करें, जिस तरह से आप करना चाहते हैं उस तरह से कर लें। तो इसका मतलब ये होता है, सीधी सी बात है
कि ये जो सेटअप चल रहा है उससे वो अब सेटिस्फाई नहीं रहे, इशारा देने वाले कुव्वतें जो हैं, तो वो जो अगला सेटअप है उसको वो इशारा दे रहे हैं कि आप लोग आ सकते हैं, आप लोग आ जाएं। तो जाहिर है कि इशारा लेने वाले जो हैं वो उन्होंने कुछ तो किया होगा ना, तो कुछ उन्हें यकीन दहानी कराई होगी, कुछ उन्हें उन पे यकीन आया होगा, कुछ उन्हें उन पे एतबार होगा, कुछ इन्हें उन पे एतमाद होगा। तो फिर ये एक काउंट पॉइंट पे पहुंचे और देखें ये बड़ी देर से आपको पता है कि ये जो इशारों वाले लोग होते हैं या इशारों की जुबान होती है ये बड़ी खुफिया होती है, ये जाहिर नहीं होते। तो ये बैकडोर पे सारा काम होता है और बैकडोर पे बहुत पहले से बहुत सी मीटिंग्स हो रही थी। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल गेम जो है ना वो हर वक्त ऑन रहती है, क्योंकि यहाँ पे ये एक जंक्शन है जहाँ पे बहुत सारी इंटरनेशनल कुव्वतें आके मिलती हैं। तो इस जंक्शन पे जाहिर है कि जंक्शन पे आपको पता है कि स्टे बड़ा मुख्तसर होता है, स्टे होता जरूर है, ये जरूरी है, लेकिन होता मुख्तसर है। तो फिर जो आता है वो निकल जाता है, एक तरफ जाता है तो दूसरी तरफ जाता है, तो जंक्शन का मतलब होता है बहुत सारी अतराफ। तो ये एक अरसे से काम जारी था और उस पे बहस मुबासा हो रहा था और इस गवर्नमेंट की जो इसका फायदा होना या ना होना, मतलब ये किसी काम के हैं या नहीं है, इस पर बड़ी बहस मुबासा था। तो मोस्ट प्रोबेबली के उनके काम के नहीं रहे, इसलिए उन्होंने फिर आप इशारा दिया। तो सर काम के नहीं रहे, अब इशारा भी हो गया है, ये कब तक चीजें कंक्लूड हो जाएंगी सर? गर्मियों के आम वजीर आजम इमरान खान को वजीर आजम हाउस में नसीब होंगे, नहीं होंगे? क्या आप क्या देख रहे हैं, क्या खबरें हैं? देखें अगर तो आम अप्रैल में आते हैं, ठीक है, उन आमों की बात कर रहे हैं, तो मार्च में ना आ जाए आम, मुझे नहीं पता कोई ऐसी किस्म आ गई हो आमों की कि वो मार्च में आ जाए, तो वो हो सकता है वो खा ले। तो अप्रैल के आम तो नहीं खाएंगे जो इस वक्त की सूरत हाल है। अच्छा, तो वो कोई और अच्छा, तो सर ये जो इशारा है ये सर अमेरिका से आया है, हम इसको कह सकते हैं अब सेफली? अमेरिका से आया, लेकिन चाइना इज ऑलरेडी विद दिस अरेंजमेंट। ठीक है, तो सर मुझे ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी जो कुछ इस टाइम तब्दीली की जो खिचड़ी पक रही है, इधर जा रहे हैं इधर आ रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, इस सब में आपके, मैं तो बेस्ट फ्रेंड कहता हूं आपके, जरदारी साहब जो आपके पीपल्स पार्टी के सर इस वक्त जो उनके बिहाफ पर निगोशिएट कर रहे हैं, उनका किरदार हमेशा की तरह मशकूक नजर आ रहा है फिर, और पीपल्स पार्टी यूं लगता है जैसे स्लिपरी है। आपकी क्या खबरें हैं इस पूरी गेम के अंदर? व्हाट इज पीपल्स पार्टी डूइंग बेसिकली? पीपल्स पार्टी के असल में ना अपने अज़ाइम है, जाहिर है तो होने भी चाहिए। वो लेकिन ये है कि उनका जो तरीकाकार है वो ये है कि कुछ गेम करके हासिल कर लिया जाए, यानी कि ये जो सियासी गेम चल रही है ना इसमें अपने जुस्से से ज्यादा अपना हिस्सा वसूल कर लिया जाए। वो इस पे किसी को इतराज हो सकता है, अदरवाइज जाहिर है कि उनके अपने अज़ाइम है और उनको उनका राइट है। तो जरदारी साहब असल में जो सोच लेके आए थे, जिस तरह से वो सारी गेम को चलाना चाह रहे थे और जिस तरह उन्होंने आके, तो एक तरह से वो एक मेरे सोर्स बताते हैं कि वो पांव ही पड़ गए मियां साहब के कि जी बस आप हमारे। अच्छा, वो शहबाज शरीफ जिनको उन्होंने पहले वोट नहीं दिया था, आपको याद होगा एज प्राइम मिनिस्टर उनकी जो कैंडिडेट उन्होंने वोट नहीं किया था, शहबाज शरीफ को हम वोट नहीं देंगे सिर्फ इस वजह से कि हम शहबाज शरीफ को वोट नहीं देंगे। तो शहबाज शरीफ हमारे बड़ा एंटी रहे हैं और उनका स्टैंस जो है ना वो रहा है वो पेट फाड़ने वाला नारा था, हार्ड लाइन स्टैंस है। उन्होंने आके जी नाज़रीन, ये आपने सुना, ये आपकी तज्जिए के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए और मामलात की समझने के लिए खान साहब को अपने बारे में जो बातें 1.5 माह बाद पता चली, लाहौर 42 न्यूज़ ने, मियां ताहिर साहब ने, रियासत की सियासत ने आप तक सब तक 1.5 माह पहले पहुंचा दी थी। ये क्लिप आपकी नज़र जहां तक पहुंचे।